हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मैथ्स मेंटर ऑफ मधेपुरा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जारी हो गया है 2026 एग्जामिनेशन के लिए, जिसका हम बेस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं बाबू। हम 4-5 लेक्चर प्रोवाइड किए हैं ट्रायगोनोमेट्री का। आज और जो बचे हुए क्वेश्चन है आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो फटाफट से एक लाइव क्लास में आप अटेंड हो जाइए ताकि आप बेहतरीन रूप से ट्रायगोनोमेट्री के क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं और हर एक क्वेश्चन के पीछे क्या रीजन है, क्या कंसेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, हम सारी चीज की जानकारी आपको इस वीडियो के अंतर्गत प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन आज हम लोग 48 से पढ़ेंगे ट्रायगोनोमेट्री का। यदि आप लोगों के पास मॉडल सेट यदि उपलब्ध होगा तो देखिएगा 48 नंबर के क्वेश्चन जो आप लोग बनाए होंगे तो उसका क्या आंसर है, उसी चीज को हम डिस्कस करेंगे बाबू। क्योंकि हम आप लोगों को बोले थे कि आप लोग सर्वप्रथम क्या कीजिए, मॉडल सेट को डाउनलोड कर लीजिए और 1 बाय 1 करके आप सोल्व कीजिए। जहां भी प्रॉब्लम होगा आप मेरे वीडियो को देखिए, वहां अपने डाउट को आउट कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बाबू। 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में दिया हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा बराबर, इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। पहला ऑप्शन 1 है, सेकेंड आपका 0 है, थर्ड आपका हो गया 3 और लास्ट ऑप्शन आपका -1 है। चलिए अच्छा से सॉल्व कीजिए आप और देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है बाबू। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाबू। यहां से देखिए 3, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहां होता है कोस स्क्वायर थीटा होगा। यहां अल्फा दिया हुआ है, यहां हो जाएगा बाबू आपका कोस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब रिलेशन यहां से जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होगा। 3 मल्टीप्लीकेशन 1 बराबर 3। इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। यहां 2 कॉन्सेप्ट का यूज हुआ बाबू। पहला कॉन्सेप्ट आपको क्या पता होना चाहिए? पहला कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? कोस थीटा होगा। दूसरा कंसेप्ट जो यूज हुआ है वह हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये कितना होगा? 1। दोनों कंसेप्ट को आप राइट डाउन कर लीजिए। हर एक क्वेश्चन के हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ उसके पीछे के रीजन यानी जो कंसेप्ट है, जो फॉर्मूला है, उसको भी हम आप बताएंगे आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? सी हो गया बाबू, 3 हो गया। आप लोग भी क्वेश्चन को बनाए होंगे तो बिल्कुल मैच कीजिए आंसर को। आप लोग किस तरह से बनाए उसको भी देखिए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जो है क्वेश्चन का तो सही आंसर आ जाता है लेकिन उसके जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के बारे में समझ नहीं पाते हैं और कभी कभी उसका तुक्का भी सही हो जाता है। तो इस चीज को भी देखिए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है, हम किस मेथड से बनाए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकेंड है। देखिए क्वेश्चन सेकेंड हो जाएगा क्वेश्चन 49 में। देख लीजिए 49वां क्वेश्चन है। कह रहा है यदि यदि साइन ए बराबर ए बटे बी तो टेन ए बराबर क्या होगा? आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है बाबू। पहला ऑप्शन है बी बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है बाबू आपका ए बटे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस है बाबू आपका, ये माइनस है। और तीसरा ऑप्शन आपको दिया गया है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बटे दिया हुआ है ए, और डी में दिया हुआ है बाबू आपका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बटे दिया हुआ है बी। चलिए आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
चलिए बाबू इसको सॉल्व करते हैं। यदि करा यदि साइन ए बराबर ए बटे बी तो टेन ए इक्वल क्या होगा। आप लोगों को पता है बाबू, यदि हम साइन ए बराबर जानेंगे, ए बटे बी दिया हुआ, क्या दिया हुआ, लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। हमको टेन चाहिए, यानी लंब बटे आधार हमको चाहिए। तो यहां से आपको बेस निकालना पड़ेगा। बेस बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम बी निकाल लेंगे तो बी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां से इस वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए। पी का वैल्यू कितना है ए, बी का वैल्यू है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यही सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और मजेदार क्वेश्चन था बाबू। चलिए अच्छा से राइट डाउन करते जाइए आप लोग, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास का 50वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा और आज की क्लास का जो है तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। मॉडल शीट जो ओपन किए हुए हैं उसमें देखिए 50 नंबर के क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि नहीं। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे सर नंबर मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए मॉडल पेपर का जो आपका क्वेश्चन नंबर है उसी पैटर्न पर हम आप लोगों को सॉल्व करा रहे हैं। हर एक मॉडल सेट का क्वेश्चन जिसमें हम ट्रायगोनोमेट्री कर रहे हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा इसी प्रकार हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे। तो बिल्कुल जो न्यू आए हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बाबू 50 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन 50 आपके स्क्रीन पर ये रहा 50वां क्वेश्चन। ये कह रहा है यदि यदि टेन अल्फा बराबर दिया हुआ है बाबू 1 बटे अंडर रूट 5, तो सेक अल्फा क्या होगा। तो सेक अल्फा बराबर व्हाट। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है बाबू 1 बटे 2, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है आपका 2, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है आपका अंडर रूट 6 बटे 5 और लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 6 बटे अंडर रूट 5। चलिए आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। अब देखिए यहां दो मेथड है बनाने का, या तो फॉर्मूला लगा दीजिए आप किसका, टेन स्क्वायर का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं यहां से, क्योंकि अपना लोग एक रिलेशन जानते हैं बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो हम सिंपल मेथड से ही बना देते हैं। टेन अल्फा बराबर क्या लिख देंगे, टेन अल्फा बराबर लंब बटे आधार, ये 1 हो गया, ये अंडर रूट 5। हमको कोस सेक अल्फा चाहिए। सेक अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, हिपोटेनियस बटे बेस। हिपोटेनियस यहां से निकाल लीजिए बाबू, 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर कर दीजिए। तो यहां से हो जाएगा 1 प्लस 5, तो हो जाएगा यहां से कितना अंडर रूट 6। अब h का वैल्यू कितना निकल गया, h का वैल्यू निकल गया अंडर रूट 6, b का वैल्यू दिया हुआ अंडर रूट 5। इस तरह से सवाल का राइट आंसर हो गया अंडर रूट 6 बटे 5। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और बेहतरीन क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए। 50 नंबर तक हम क्वेश्चन जो है सॉल्व कर दिए हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा बाबू आपका 51। मॉडल सेट का क्वेश्चन है। बार बार इस बात को हम रिपीट करते हैं, जो स्टूडेंट पहले मॉडल पेपर को सॉल्व नहीं किए हैं वो पहले मॉडल पेपर को सॉल्व कीजिए, देन आप इससे आंसर मैच कीजिएगा, क्योंकि यहां पर सरल और सटीक आपको एक्सप्लेनेशन कराया जा रहा है आपको इस वीडियो के थ्रू। तो सर्वप्रथम जिसके पास मॉडल पेपर है वह पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन हमारे वीडियो को देखिए, तब आपको बेनिफिट होगा। नहीं तो आप वीडियो देख रहे हैं, लग रहा होगा कि हम इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना देंगे, लेकिन जब क्वेश्चन बनाने बैठिएगा तब पता चलता है कि हमें उस क्वेश्चन के बारे में कितना जानकारी है या हम सोल्व कर पाएंगे कि नहीं। इसीलिए सर्वप्रथम आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन वो आंसर को मैच कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 51। 51 को हम सॉल्व करते हैं बाबू। चलिए क्वेश्चन हो जाएगा 51 मॉडल सेट का। क्वेश्चन कह रहा है ट्रायंगल ACB में एंगल C बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री तथा कोट B बराबर दिया हुआ है 3/4। तो tan A बराबर व्हाट। tan A किसके बराबर हो जाएगा बाबू, पहला ऑप्शन है आपका 1/4, सेकेंड ऑप्शन है बाबू
4/3 और थर्ड ऑप्शन है बाबू आपका 3/4 और लास्ट ऑप्शन है आपका 1/3। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आपको पता चलेगा कितना इंपोर्टेंट है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में फिगर ड्रॉ कर लीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बना लेते हैं। यहां से देखिए सी आपका 90 डिग्री है तो ए बी। अब कोट बी देखिए, कोट बी दिया हुआ है, कोट बी बराबर होता है आधार बटे लंब। लंब कितना हो गया 4, आधार हो गया 3। हेपोटेनियस चाहिए तो ये हो गया आपका कितना 9 + 16 √25 बराबर 5 हो गया हेपोटेनियस यहां पर। अब आपको ज्ञात करना है 10a। 10a बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कितना आधार। 10a के लिए देखिए, ये इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड हो जाएगा और आधार हो जाएगा ये, लंब हो जाएगा ये और आधार हो गया ये, किसके लिए 10a के लिए। तो लंब कितना हो जाएगा 3/4। 3/4 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मॉडल शीट में दिया हुआ है, हर एक पैटर्न का सवाल आपको मॉडल शीट में देखने को मिला। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पैटर्न पर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए हैं, समझिए ना। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरह से आप क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ताकि आपको सही ढंग से इसके कंसेप्ट क्लियरिटी की पता चल सके। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, 52 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। कह रहा यदि यदि tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बराबर 7, तो आपको ज्ञात करना है tan स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या कोट स्क्वायर अल्फा बराबर व्हाट, क्या, यानी इसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है। दिया हुआ 49 बाबू, सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है 47, थर्ड ऑप्शन आपको दिया हुआ है 45 एंड लास्ट ऑप्शन दिया हुआ आपका 50। बेहतरीन क्वेश्चन है, यहां पर हम प्रॉपर रूप से कंसेप्ट भी इसका बताएंगे बाबू कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम सिंपल बता देते हैं, फर्स्ट मेथड बता देते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जो फाइनल आपका होगा 2026 में, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, 100% आने की इसकी गारंटी है बाबू। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हमको 1 पावर से 2 में जाना था, होल स्क्वायर दोनों तरफ कर दीजिए। यहां से लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर दोनों साइड कीजिए बाबू। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर जानते हैं आप लोग, tan स्क्वायर अल्फा प्लस में क्या कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 इंटू tan अल्फा इंटू कितना कोट अल्फा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यहां से देखिए tan थीटा इंटू कोट थीटा 1 हो जाएगा। यहां से हो जाएगा आपका tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। यहां से tan थीटा इंटू कोट थीटा कितना हो जाएगा 1, तो 2 बराबर 49। यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा बराबर हो जाएगा 49 माइनस 2, तो 47 जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और बहुत ही बेहतरीन सवाल था। ये M1 मेथड है, ये फर्स्ट मेथड। अब सेकेंड भी हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसको राइट डाउन कर लीजिए फर्स्ट मेथड को, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकेंड मेथड को भी हम बताएंगे जो बेहतरीन होने वाला है बाबू इस क्लास का। चलिए सेकेंड मेथड में देखिए इसको कैसे करेंगे, आप लोग प्रॉपर रूप से राइट डाउन इसको कर लीजिए, देन हम सेकेंड मेथड भी इसका आप लोगों के सामने बताएंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट इसका मेथड M2 मेथड देख लीजिए, सेकेंड मेथड। कंसेप्ट एक सीखिए, एक इस क्वेश्चन में हम कंसेप्ट एक बता देते हैं, कंसेप्ट की बात कर देंगे। कंसेप्ट यदि x प्लस 1/x रहे, यदि ये वैल्यू k है, यहां से यदि आप निकालेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये होता है k स्क्वायर माइनस 2 होगा। इसी पैटर्न पर ये सवाल है, देख लीजिए आपका इसी पैटर्न पर सवाल है। यदि tan अल्फा को tan अल्फा ही रहने दीजिए, tan अल्फा प्लस इसको कोट को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, ये वैल्यू कितना 7। और आपको निकालना है क्या बाबू,
आपको निकालना है, ये देखिए 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1/10 स्क्वायर अल्फा निकालना है। तो यहां से डायरेक्ट करेंगे के की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर 49, उसमें से 2 माइनस कर देंगे 47। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है इस सवाल का राइट आंसर। दोनों मेथड से देख लिए किस मेथड से बनाना कितना इजी है, आप अपने आप समझ सकते हैं कि सेकेंड मेथड जो है कितना यूजफुल है। बहुत आसान तरीके से हम क्या कर सकते हैं, विदाउट सॉल्यूशन किए हुए भी इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। डायरेक्ट इस पैटर्न पर देखेंगे x प्लस 1/x बराबर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2। तो डायरेक्ट करेंगे 7 का स्क्वायर माइनस 2 47 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। राइट डाउन कर लीजिए आप लोग प्रॉपर रूप से इसको। चलिए आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से इसको राइट डाउन कर लिए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं बाबू। यदि वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए और उन स्टूडेंट को भी फायदा हो जाए जो बिहार बोर्ड 2026 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल की क्लास में हम मिलते हैं बाबू नई क्वेश्चन के साथ और नई ऊर्जा के साथ मिल रहे हैं। तो कल की क्लास में जुड़ना नहीं भूलिएगा। चलिए थैंक यू सो मच बच्चों। जय हिंद जय भारत।